वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं हम नेटवर्किंग टोपोलॉजीज पढ़ रहे हैं और आज मैं आपके लिए इसी में तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ। नेटवर्किंग टोपोलॉजीज में हम 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं और आज हम 5वां टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और जो इसका ये 5th टाइप है वो है ट्री टोपोलॉजी। अभी ट्री टोपोलॉजी होता क्या है, जैसा कि आपने देख ही लिया है। जो यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, इसमें कुछ कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। इन कंप्यूटर्स को किस फैशन में आपस में जोड़ा गया है ये हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे। अब पहले मैं बताता हूँ ये कि ट्री टोपोलॉजी होती क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ट्री होती क्या है। ट्री का एक रूट होता है और उसके बाद उसके ब्रांचेस होती है, यानी ट्री के बाद उसकी मेन ब्रांच होती है और मेन ब्रांच की सब ब्रांचेस होती है। यहाँ पे अगर हम इस टोपोलॉजी की बात करें, इसको आप एक इन्वर्टेड ट्री मान सकते हैं। इस इन्वर्टेड ट्री में जो पहला कंप्यूटर है इसको हम रूट मान सकते हैं, और यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे है ये मेन ब्रांचेस है, और जो ये तीसरे नंबर पे हैं इनको हम सब ब्रांचेस के नाम से जान सकते हैं। यानी कि ये एक ट्री स्ट्रक्चर बना लेता है। पहले रूट्स, उसके बाद मेन ब्रांचेस और उसके बाद सब ब्रांचेस, और उसके बाद सब ब्रांचेस के भी और सब ब्रांचेस हो सकते हैं। यानी कि ये एक हायरार्की बना लेता है। इसलिए हम इस टाइप के नेटवर्क को हायरार्कल टोपोलॉजी भी कहते हैं। और आपको यहाँ पे और एक बात याद रखनी जो भी कि बहुत ज़रूरी है, जो कि ट्री टोपोलॉजी होती है इसमें मिनिमम 3 लेवल्स होती है, तभी एक ट्री टोपोलॉजी या हायरार्कल टोपोलॉजी बन सकती है। जो ये ट्री टोपोलॉजी होती है इसमें क्या होता है, पहले मेन साइट पे एक जो रूट होता है वहाँ पे एक नेटवर्क हो सकता है, और उसके बाद जो उसके ब्रांचेस आ रहे हैं उसमें और एक नेटवर्क हो सकता है, और उसके बाद जो सब ब्रांचेस है उसमें और एक नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क मेनली एक्सटेंशन ऑफ बस, रिंग या स्टार टोपोलॉजी का होता है। अब अगर हम फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जो ये हमारी ट्री टोपोलॉजी होती है इसके क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला इसका फीचर ये होता है कि अगर जो हमारे वर्क स्टेशन होंगे, यानी कि मान लो कि कोई कंपनी है उसके बहुत सारे वर्क स्टेशंस है, यानी कि अगर वर्क स्टेशंस ग्रुप्स में होते हैं और अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं तो उस केस में हमारी ट्री टोपोलॉजी बहुत ही आइडियल है। यानी कि हमारा रूट यानी मेन ऑफिस होगा, उसके बाद जो ब्रांचेस होंगे वो उसके सब ऑफिस होंगे, और उसके बाद जो सब ब्रांचेस होंगे वो उसका और एक्सटेंशन होगा, यानी कि हायरार्की पे काम हो रहा है। दूसरा कि जो ये हमारी ट्री टोपोलॉजी है ये वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ होता है। वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कि आपको पहले ही पता है कि वाइड एरिया नेटवर्क बहुत सारे लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर देता है, हम ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो ये ट्री टोपोलॉजी है उस वाइड एरिया नेटवर्क को कनेक्टिविटी देता है। अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो क्या क्या एडवांटेजेस होती है। पहली एडवांटेज इसकी ये है कि जो ये हमारी ट्री टोपोलॉजी है ये है एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। यानी कि इसके रूट में बस हो सकता है, उसके बाद ब्रांचेस में स्टार हो सकता है, या सब ब्रांचेस में फिर से बस हो सकता है। यानी कि जो हमारी बस टोपोलॉजी है या स्टार टोपोलॉजी है उसी को एक्सटेंड किया गया है हमारी ट्री टोपोलॉजी में। अब अगर दूसरी बात की जाए, अगर हमें अपने नेटवर्क को बढ़ाना होगा या घटाना होगा, इसमें नोड्स ऐड करने होंगे या डिक्रीज करने होंगे, तो बहुत आसानी से हम ये कर सकते हैं। इसका मेंटेनेंस भी बहुत ही आसान होता है, और अगर कहीं पे कोई एरर आ जाए, नेटवर्क नोड कोई फेल हो जाए, तो फेलियर डिटेक्ट करना बहुत ही आसान होता है। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या क्या डिसएडवांटेज है। जैसे कि आपने देखा ही है ये एक हायरार्की बना लेता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केबल्स की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। जैसे कि आपको पता ही है जितना ज़्यादा केबल्स का रिक्वायरमेंट होगा उतना ही ज़्यादा
इसमें कास्ट भी आ जाता है। और इसके बाद अगर इसमें बहुत ज़्यादा नोड्स हम ऐड करेंगे तो उनको मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसमें और एक बात है, जो हमारा रूट नोड है, यानी कि रूट नोड यहाँ पे एक सेंट्रल हब हो सकता है या स्विच हो सकता है। अगर वो हमारा रूट नोड फेल हो जाता है तो पूरी की पूरी नेटवर्क हमारी फेल हो जाएगी। तो इस तरह हमें ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी ट्री की है, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन देना है, उन्हीं जगह पे इनको यूज़ करना है जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारी नेक्स्ट और आखिरी छठी जो टोपोलॉजी है वो हाइब्रिड टाइप की टोपोलॉजी है। अब ये हाइब्रिड होती क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, हाइब्रिड का मतलब ये हो गया एक जगह से एक चीज़ हमने लाया, दूसरी जगह से दूसरी चीज़ लाई और दोनों को मिला के एक हाइब्रिड हमने बना लिया है। यानी कि ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी आपस में मिलकर एक साथ काम करते हैं, एक नई टोपोलॉजी का तश्कील देते हैं, उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। इस हाइब्रिड टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी आपस में मिलकर एक नई टोपोलॉजी बना लेते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे ये कंप्यूटर, ये मान लो एक मीन कंप्यूटर, ये मीन कंप्यूटर क्या करता है, ये डायरेक्टली इसका एक्सेस है इन 4 कंप्यूटर्स के साथ। इसी तरह यहाँ पे ये और एक कंप्यूटर है वाई, इसका इन 3 कंप्यूटर्स के साथ डायरेक्ट एक्सेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है इसका। और यहाँ पे अगर ये मेन बैकबोन देखा जाए तो ये एक बस टोपोलॉजी बना लेता है। तो इसी तरह अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पे जो ये बस वाले हैं ये कनेक्ट है और कंप्यूटर्स के साथ, यानी कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज है। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी आपस में मिलकर काम करते हैं, एक नई टोपोलॉजी को तश्कील देते हैं, बना लेते हैं। तो इस टोपोलॉजी का नाम हम हाइब्रिड टोपोलॉजी देते हैं। अब अगर हम फीचर्स की बात करें तो हाइब्रिड टोपोलॉजी की क्या फीचर्स है? जैसे कि आपने देखा पहला ही फीचर इसका ये है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज होता है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज जब आपस में मिलकर काम करते हैं एक नई टोपोलॉजी बनती है जिसका नाम हाइब्रिड टोपोलॉजी दिया गया है। दूसरा इसका फीचर ये है, जो भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज एक मीन टोपोलॉजी में होती है वो इनहेरिट हो जाती है इस हाइब्रिड टोपोलॉजी में। मान लो कि हमारी टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, तो फिर जितने भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजीज के होंगे वो सभी इनहेरिट हो जाएंगे हमारे इस हाइब्रिड टोपोलॉजी में। अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो क्या क्या एडवांटेज है हमारे हाइब्रिड टोपोलॉजी की? सबसे पहले रिलायबल एरर डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग इज ईजी, यानी कि इसमें हम ट्रबल शूट और एरर अगर आ जाए किसी भी नेटवर्क पार्ट में वो आसान हो जाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग, स्टार और बस और एनी अदर टाइप ऑफ टोपोलॉजी होता है। जिस भी टाइप में हमारा एरर आ जाता है हम सिर्फ उस टाइप को अलग करके ठीक कर सकते हैं, बाकी हमारा जो भी काम होता है, बाकी जो रिमेनिंग जो हमारी टोपोलॉजी है वो एज इट इज़ काम करता रहेगा। दूसरा, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इफ़ेक्टिव इस लिहाज से डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, तो जहाँ पे हमें फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए तो वहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं या मैश टोपोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। जो जहाँ पे हमें नेटवर्क छोटा चाहिए तो वहाँ पे हम बस का यूज़ कर सकते हैं या और किसी नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्केलेबल है, यानी कि इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल भी होता है। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज सबसे पहले ये कि बहुत ही कम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसमें सभी टाइप्स की टोपोलॉजीज आपस में मिलकर काम करती है। जैसे कि हमने पहले ही बोला कि कुछ टोपोलॉजीज सिंगली अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनका डिज़ाइन बहुत ही मुश्किल होता है। अब अगर 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज को हम आपस में एक साथ मिलकर काम करने को कहें तो वो उनका डिज़ाइन कितना कम्प्लेक्स होगा। दूसरी डिसएडवांटेज इसकी ये है कि ये बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें
केबलिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा आता है, इसमें मेंटेनेंस चार्जिंग बहुत ज़्यादा आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।